के जहाज पर हमला किया है। और आप इसे इस तरह से समझिए कि किस तरह से रूस का हमला रोमानिया पर, रोमानिया नाटो का हिस्सा है और नाटो की संधि ये सीधे सीधे कहती है कि अगर भी किसी भी देश पर हमला होता है तो बाकी के बाकी 30 देश भी जवाबी हमला करेंगे। ये एक सैन्य संधि है और इसको इस तरह से समझिए कि अगर रूस ने हमला किया है रोमानिया के जहाज पर, यानी उसने नाटो देशों पर हमला किया है, सबके सब 30 देशों पर हमला किया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि रोमानिया के जहाज पर रूस ने हमला किया है। बड़ी खबर, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह रशिया की मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने कीव को भी पूरी तरह पश्चिम से ब्लॉक कर दिया है। और जो तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं, रोमानिया के जहाज पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है। रोमानिया के जहाज पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है, मिसाइल दागी है और रोमानिया पर हमला, इसे इस तरह समझिए कि 30 देश जो कि नाटो के अंदर आते हैं उसमें रोमानिया हिस्सा है। और अब अगर रोमानिया के जहाज पर रूस ने हमला किया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब रोमानिया पर हमले का मतलब 30 के 30 देश इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए बाध्य है। यानी अगर एक देश पर हमला होगा तो बाकी के बाकी देश बाध्य हो जाते हैं कि सैन्य जवाब दे। अब क्या ये एक बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन होने वाला है, यानी कि सैन्य रूप से क्या ये अब एक बड़ा हमला हो जाएगा? क्योंकि अभी तक रूस लगातार यूक्रेन पर तो हमला कर रहा है, लेकिन रोमानिया के जहाज पर हमला करना, यानी कि नाटो देश के जहाज पर हमला करना, इसका सीधा मतलब यह है कि आपने नाटो को ललकार दिया। अभी तो आपने सुना था जो बाइडेन किस तरह पीछे हटे, उन्होंने कहा वो सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन रोमानिया के जहाज पर हमला करना यानी नाटो पर हमला करना है। अब रूस जो है वो जिस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, अब रूस यूक्रेन पर हमले के साथ साथ ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि जो उसके रास्ते में आएगा उस पर भी हमला किया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए जरा, जो रोमानिया का जहाज है उस पर किस तरह से रूस ने हमला किया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरों को अगर आप समझेंगे, रूस इस वक्त हवाई हमले भी कर रहा है और सेना को भी उसने यूक्रेन के अंदर घुसा दिया है, और किस तरह से पानी के रास्ते से भी रूस लगातार हमले कर रहा है। इसलिए जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो देखिए कि किस तरह से रोमानिया का जहाज, उस पर भी निशाना साध दिया है रूस ने। यानी रूस बिल्कुल मन बनाकर बैठे हैं, पुतिन मन बनाकर बैठे हैं कि जो भी रास्ते में आएगा उस पर भी आक्रमण होगा, उस पर भी हमला होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस ने जहाज पर हमला किया है और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। इस वक्त जो रास्ते आएगा उस पर पुतिन हमला करेंगे। पुतिन ने अपनी मंशा साफ कर दी है, पुतिन ने नाटो को, अमेरिका को खुलकर ललकार दिया है। और उसके बाद अब पुतिन ने अपनी मंशा इस बात से भी साफ कर दी कि आप अगर रास्ते में आएंगे तो आप पर भी हमला होगा। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये उस जहाज की तस्वीरें जिस पर हमला किया है रशिया ने। ये रोमानिया का जहाज है। मैं फिर से एक बार बता दूं, 30 देशों का बेड़ा नाटो, ये लगातार रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। और जो सैन्य संधि है वो बाध्य करती है तमाम 30 देशों को कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो सब देश, 30 देश वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे, सैन्य कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या नाटो इसका जवाब देगा, क्योंकि रोमानिया पर हमला किया गया है, रोमानिया के जहाज पर हमला किया गया और इसे एक बड़े मिलिट्री एस्केलेशन के रूप में रोमानिया भी देखेगा और नाटो भी देखेगा। जो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिस जहाज पर हमला किया गया है, नाटो के सदस्य देश रोमानिया के जहाज पर हमला हुआ है और अब इसका जवाबी कार्रवाई अमेरिका भी दे सकता है, ब्रिटेन भी दे सकता है, कनाडा भी दे सकता है, क्योंकि ये तमाम देश नाटो का हिस्सा है। और अब रोमानिया पर हमला हुआ है, एक यूरोपियन देश रोमानिया पर के जहाज पर हमला हुआ है। और ये जहाज जो कि आप देखिए कि रूस